अशोकनगर की ऐतिहासिक धरती पर, जय जय इस कमलनाथ, पावन भूमि पर जय जय कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व जय जय मुख्यमंत्री, कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मंच पर जन जन की आकांक्षाओं के प्रतीक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद्म आदरणीय कमलनाथ जी मंच पर आसीन हो चुके हैं। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कन्हैयाराम लोधी पीछे बैठे, पीछे बैठे, पूर्व प्रत्याशी मुंगावली मंच पे आने का कष्ट करें। पीछे बैठे, पीछे बैठे। हमारे पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र सिंह लोधी मुंगावली। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में जिनका आप इंतजार कर रहे थे सुबह से, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी, माननीय बाबा साहब, माननीय विधायक जी, गोपाल सिंह जी और तमाम लोग आ गए हैं। हम सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जय जय कमलनाथ। हमारे बीच में चंदेरी के विधायक परम आदरणीय रग्गी राजा, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे महापुरुषों की पूजा के साथ करेंगे। मैं सभी पंडित जियों से आग्रह करूंगा कि कृपया यहाँ आए और मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा को संपन्न कराएं। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय बाबा साहब, लक्ष्मण सिंह जी, गोपाल सिंह जी चौहान, सभी से आग्रह है कि कृपया पूजा के इस कार्यक्रम में पधारें। इस माइक देखें, माइक ठीक से कंट्रोल करें। हमारे बीच में स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वामारुणः वृष्णिमातरः शोभया भारभ्यदे भोजन्मयः अपने जिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो नरसिंहा हमारे बीच में हमारे साथ अशोकनगर जिले के अध्यक्ष और तमाम साथी विधायकगण, बाबा साहब, सभी से निवेदन है कि एक बड़ी माला माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी को सामूहिक रूप से पहनाएंगे। राजेंद्र भाई, माला। सामूहिक स्वागत इस मंच पर होने जा रहा है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, माला। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का स्वागत अशोकनगर जिले से सभी कांग्रेस पार्टी के अपेक्षित कार्यकर्ता मंच पर कर रहे हैं। हमारे बीच में चंदेरी के विधायक जिनका स्वागत की बेला आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे अतिथियों का स्वागत यह मंच पर हो रहा है। स्वागत हमारी परंपरा है, स्वागत हमारी संस्कृति में शामिल है और स्वागत के ये फूल आज कांग्रेस उनको समर्पित कर रही है। स्वागत, वंदन और अभिनंदन के बाद मैं हमारे चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह जी चौहान को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं जिला
कांग्रेस अध्यक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत करें। कृपया दोनों अध्यक्ष महोदय पधारें। माननीय जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी आ रही है, कृपया मंच पर पधारें। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में है अनेक विधायक, डग्गी राजा जैसा विधायक लाखों में एक होता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग मंच के पीछे चले जाएं। आपके हमारे सबके नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और चंद्र दिनों बाद मुख्यमंत्री बनने वाले आदरणीय कमलनाथ जी का अशोकनगर जिले में जोरदार तालियों से स्वागत। जय जय कमलनाथ। आप भी नारे लगाओ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मेरे मार्गदर्शक, जिनके चरणों के आशीर्वाद से मैंने 2003 में मुझे टिकट मिला था, 2013 में मुझे टिकट दिया, 2018 में टिकट दिया, जिनके आशीर्वाद से तीसरी बार आज मैं विधायक हूं। हमारे बड़े भाई आदरणीय राज साहब लक्ष्मण सिंह जी विधायक चाचौड़ा, इस कार्यक्रम के आयोजक, आज जो भीड़ का दृश्य यहां दिखाई दे रहा है, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, जिन्होंने गांव गांव जाकर एक एक गांव में जाकर एक एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभा की, उनकी वजह से काफी आज भीड़ जो हुई है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे मलखान सिंह जी, कन्हैराम जी, राव यादवेंद्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री हरीश सिंह जी, उपस्थित हमारे कोलारस के विधायक, बहुत ही जुझारू और दमंग विधायक आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी। मैं क्षमा चाहूंगा, मंच पर बहुत लोग हैं। करेला के विधायक हमारे प्रागीलाल जी, 18 महीने की जो आदरणीय कमलनाथ जी की जो उपलब्धियां थी, उनकी वजह से ये जनता, आप हम सब इकट्ठे हुए हैं। जो 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार और इनके निकम्मे मंत्री, लूट खसोट का माहौल है। आज अशोकनगर जिले का ये हालत है कि जो कभी जमीनें लोगों की सुरक्षित नहीं है, मकान सुरक्षित नहीं है, आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, हरिजनों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, अत्याचार पूरे जिले में है। आज अशोकनगर जिले में एक दहशत का माहौल है, चारों तरफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ आदरणीय बाबा साहब ने जब से इस जिले में भ्रमण किया है, तब से लोगों को बहुत ही राहत मिली थी। हम विधायक थे, हमारे पास सिंधिया जी का नंबर नहीं हुआ करता था। आज अशोकनगर जिले के 500 कार्यकर्ताओं के पास राजा साहब, बाबा साहब का नंबर है, जो सीधी बात आदरणीय जयवर्धन सिंह जी करते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग बताइए,
है कि सही है कि गलत है? आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मैं थोड़े और कुछ कमलनाथ जी की जो उपलब्धियां हैं बीजेपी की सरकार 20 वर्षों से है। आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों का बकाया 27 लाख किसानों का ऋण माफ किया। आदरणीय कमलनाथ जी ने इंदिरा किसान योजना के तहत 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी और भी बहुत से उपलब्धियां कमलनाथ जी की सरकार की हैं। स्वयं का अभाव है। आज कमलनाथ जी की सरकार की बहुत उपलब्धि है और कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार की उपलब्धियों की वजह से हमारी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ। हेलो, जय जय कमलनाथ। शांत रहिए। हमारे बीच में नेता द्वय हैं, इसलिए जो भी वक्ता यहाँ मंच पर माइक पर आए वह आदरणीय कमलनाथ जी एवं मंच कहकर ही संबोधित करें। हमारे बीच में जिला कांग्रेस अशोकनगर के हमारे जो नेता हैं और जो लोग संभावित दौड़ में हैं टिकट के, उनसे निवेदन है कि वो आगे आकर बैठ जाएं। हमारे बीच में जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष माननीय कृष्णपाल सिंह जी हैं, उनसे अनुरोध है कि स्वागत भाषण दें 2 मिनट का। ये बीच में कुछ लोगों ने होर्डिंग खड़े रखे, ये सारे बैनर नीचे करो आप सभी साथी। बीच में 3 बैनर खड़े कर रखे हैं, पीछे नीचे कृष्णपाल करो सिंह इनको। जी यादव, जिलाध्यक्ष, बैनर नीचे कीजिए अशोकनगर प्लीज। कांग्रेस। परम आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और 2023 के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, आप उनके लिए ताली बजाकर अशोकनगर में स्वागत करें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। परम सम्मानीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य परम आदरणीय राजा साहब, उनके लिए भी अशोकनगर में ताली बजाकर हार्दिक स्वागत करें। परम सम्मानीय मंच और सभी यहाँ पधारे हमारे क्षेत्र ग्राम अशोकनगर जिला और आसपास के जिलों से सभी पधारे, उनका मैं यहाँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, और पूरे जिले की ओर से हमारे नेता जो है, दोनों नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय साथियों, अब चुनाव आने वाला है। हमारे नेता परम सम्मानीय कमलनाथ जी ने वो गौ सेवा के लिए गौशालाएं पूरे प्रदेश में बनवाई, और जो भाजपा कहती है कि हम गौ भक्त हैं, इन्होंने वो गौशालाएं हमारे नेता ने बनवाई। उन गौशालाओं को जो चालू भी नहीं कर पा रहे और इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने किसानों का 28 लाख रुपए कर्जा माफ किया, और ये भाजपा के षड्यंत्र पूर्वक उनकी सरकार को चलते हुए इन गद्दारों ने खरीद फरोख्त कर गिराया। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का साथियों समय आ गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अशोकनगर की तीनों सीटें भारी बहुमत से जीतकर आदरणीय कमलनाथ जी की झोली में हमको देना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जय जय कमलनाथ। हम एक नारा लगाएंगे, गद्दारो मुर्दाबाद, गद्दारो मुर्दाबाद, गद्दारो मुर्दाबाद। हमारे बीच में प्रागीलाल जाटव जी हैं विधायक, उनसे अनुरोध है कि वो आकर अपना संक्षिप्त 2 मिनट का भाषण दें। साथ ही हरिबाबू राय, त्रिलोक जी, अमन चौधरी जी, आशा दोहरे जी, नरेंद्र आर्य जी सब मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। आदरणीय गोपीलाल जी। आज
इस कार्यक्रम के हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राजा साहब, आदरणीय जयवर्धन जी, आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक, सम्मानित मंच, साथियों, मैं अशोकनगर के लोगों को, यहाँ के सभी नेताओं को प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको पता होगा हमारे नेता बैठे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली का बिल माफ किया। हम सब आपके हितैषी हैं। हमारे आदरणीय राजा साहब बैठे हैं, इन्होंने किसानों को पट्टे दिए। हमारी कांग्रेस सरकार ने जो भी किया है हम सब आपको किया है। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे नेता नहीं होते तो हम मंच पर खड़े नहीं होते। ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ, अक्सर मैं अपनी जाटव समाज से, मैं अपनी एससी वर्ग के जो लोग आते हैं उनसे निवेदन करता हूँ, साथियों इधर उधर भटकते हुए मैं आपसे झोली उड़ा के वोट मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप सभी हमारे कांग्रेस के इस पंजे का निशान ध्यान करते हुए सभी इसमें बटन दबाएंगे, जब सब हम और आपका भला होने वाला है। यही हमारा भला करेंगे। मैं जाना ना कहते हुए सब अपने यहाँ वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम कहेंगे हर्ष हर्ष, आप लोग कहिए जयवर्धन। हर्ष हर्ष, जयवर्धन, हर्ष हर्ष, जयवर्धन। हमारे बीच में पूर्व मंत्री, विधायक और मध्य प्रदेश के युवाओं के लाडले हृदय सम्राट आदरणीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो पधारें और आप सभी उनका जोरदार स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बोलो आज के आनंद की। आज हमारे अशोकनगर में संविधान बचाओ के इस महासभा में हमारे बीच मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और जिनको पूरा प्रदेश भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, हम सबके नेता कमलनाथ जी के लिए जोर से तालियां। उनके साथ मंच पे उपस्थित परम आदरणीय दाता दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच और हमारे सामने विराजमान चंदेरी से पधारे, मुगावली से पधारे, अशोकनगर से पधारे और जिले के चारों तरफ से पधारे एक एक माता बहन, एक एक मेरे नौजवान युवा साथी और जो हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये जन सैलाब देखकर मन को प्रसन्नता हुई है, लेकिन अगर सबसे बड़ी खुशी आज कोई है तो इस बात की है कि हमारे दोनों दिग्गज नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पहली बार एक साथ अशोकनगर पधारे हैं। इन दोनों का राजनीतिक जीवन लगभग 45 वर्ष का है। इन्होंने इंदिरा जी का समय देखा है, राजीव जी का समय देखा है और उसके बाद का भी समय देखा है। उन्होंने सत्ता देखा है और साथ में विपरीत परिस्थिति भी देखी है। लेकिन अगर इनकी सबसे बड़ी बात कुछ है तो यह है कि इन्होंने इनके 35 सालों में कभी समझौता नहीं किया है, कभी सौदा नहीं किया है, कभी धनबल के आधार पे सौदा नहीं किया है। और आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में जो बनी है, ये क्यों बनी है? आज युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है?
आज किसान भाजपा की महंगाई से क्यों परेशान है? क्योंकि आज से 3.5 साल पहले जो पहले यहाँ के कांग्रेस के नेता होते थे, वो और उनके दलाल और उनके विधायक और मंत्री भाजपा की मंडी में बिके, जनता के मत को बेचा 35 करोड़ रुपए में। और अगर पिछले 3.5 साल में किसी को फायदा मिला है, कोई माला माल हुआ है, तो सिर्फ सिंधिया जी और उनके जयचंद विधायक माला माल हुए हैं। अशोकनगर देख लो, मुगावली देख लो, आपको सब पता है। मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं, हमको आने वाले चुनाव में देखना है, एक तरफ कमलनाथ जी है जिन्होंने जनता के लिए, सौगातों के लिए चुनाव तक इंतजार नहीं किया था, सत्ता में आने के बाद ही कर्ज माफी की थी नहीं की थी, पेंशन दोगुना की थी, गौशालाएं बनाई थी गौ माता के लिए। ये सब काम सिर्फ 15 महीने में हुआ था। बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट किसने किए थे? लेकिन जब से मामू आए हैं, मामा नहीं मामू, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने 18 साल जनता को मामू बनाया है। और अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने आज से 3.5 साल पहले पाप करके सरकार बनाई थी, उनको 2 महीने बाद ये जनता सबक सिखाएगी। और आज हम ये संकल्प लें कि अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभाओं पर कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिले। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस बार सिर्फ बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है। कमलनाथ जी हर मन से कहते हैं, बात सत्य की है। और आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, 2 महीने बाद ऐसा संदेश जाए, ऐसा संदेश दो जिसके माध्यम से प्रदेश और देश में ये चर्चा हो कि भाजपा की आने वाली पीढ़ियां भी कभी सौदा करके सरकार बनाने का सपना भी नहीं देखेगी। ऐसा एक तरफा हमको कांग्रेस को एक बार मौका देना है, एक बार 5 साल के लिए कमलनाथ जी को मौका देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं बिगने के लिए क्षमा चाहूंगा। 1 मिनट चाचा जी, 1 मिनट। मेरा यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों से एक निवेदन है, मैं बोलूंगा युवा दिलों की धड़कन, आप बोलना जयवर्धन, क्योंकि ऐसे सहज सरल संवेदनशील नेता आज के समय रितेश अभी नहीं, हमारे बीच में यहाँ के पूर्व विधायक बलवीर सिंह जी के कुशवाहा जी के पुत्र, जो जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुशवाहा जी, उनसे निवेदन है कि आए और माननीय कमलनाथ जी वो मंच को कहकर संबोधित करें और अपनी आप बात 2 मिनट में रखें। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे परम सम्मानीय और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, सम्मानीय राजा साहब, सम्मानीय मंच, मैं आज हम सिंधिया जी के जाने का हम जो जश्न मना रहे हैं। सिंधिया जी चले गए, इसलिए आज इतनी भीड़ जाने की खुशी में आज कमलनाथ जी के साथ हैं। आज मेरा विनम्र आग्रह है हमारे होने वाले सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि अशोकनगर में अभी तक सिंधिया जी ने कुछ नहीं दिया और उनके जो सिपाही थे उन्होंने भी गरीबों को लूट खाया। जमीनें, आसपास की जमीनें सब उन्होंने अपनी जयचंदों ने खरीद ली। मेरा हमारे कमलनाथ जी से आग्रह है कि अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय और कृषि पर आधारित कोई भी उद्योग, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियर कॉलेज में परिवर्तित किया जाए। और हमारे जो बेरोजगार हैं, आज सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो बेरोजगारों की। हमारा युवा बहुत
समस्या में है उसके निदान के लिए मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। हेलो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हजारों घोषणाएं करी, उनकी छोड़िए। हमारे बीच में पूर्व सांसद, इस क्षेत्र की धड़कन, युवा हृदय सम्राट, हम सबके नेता परम आदरणीय छोटे साहब लक्ष्मण सिंह जी से अनुरोध है कि वो पधारें और हम सबको संबोधित करें। स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, तो खुशी वहां कर देंगे। मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। मेरे दोनों अग्रज श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, विधायक साथीगण और आज की इस सभा में उपस्थित हमारे जांबाज कार्यकर्ता साथियों और ये महान जनता जो आज भारी मात्रा में यहां सब पधारे हैं, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो दिन याद है जब हमारी सरकार गिराई गई थी धन और बल के बलबूते पर, और उसके अगले दिन मैं गुना में पहुंचा था और हमारे कार्यकर्ताओं से मिला था। आपको याद होगा, मैं समझ रहा था कि हमारा कार्यकर्ता निराश होगा क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। निराश तो हम सब थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। गुना में देखा मैंने, और उनको यह विश्वास था कि जो नेतृत्व आज हमारे पास है वो नेतृत्व 3.5 साल बाद फिर एक बार हमारी सरकार बनाएगा। वो विश्वास था। मैं अशोकनगर भी आने वाला था, परंतु वहां विधायकों की उपस्थिति आवश्यक थी तो मैं चला गया था, नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। साथियों, अशोकनगर को पूर्व कांग्रेस सरकार ने जिला बनाया और जिला बनने के बाद एक अभूतपूर्व विकास हमने देखा अशोकनगर में। अशोकनगर पहले क्या था और जिला बनने के बाद क्या हुआ, ये विकास की सोच कांग्रेस की है। और हम आभारी हैं माननीय कमलनाथ जी के, जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए 3 जिले अपने कैबिनेट में पास किए हैं और आगे चल के बनेंगे। और नया जिला बनाने से रोजगार मिलता है, व्यापार बढ़ता है और शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ती। साथियों, मैं अभी सुबह राघोगढ़ से चला तो मेरी आदत है, मैं हुजूम से नहीं चलता हूं, मैं अपना अकेला 1-2 गाड़ी लेके चलता हूं और मिलते मिलाते सबसे आता हूं। बहुत सारी जानकारियां मिली, मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा, कमलनाथ जी से शेयर करूंगा। और मैंने देखा आरोन में कि सड़क पे 400-500 गाय लेके लोग चले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई गाय कहां ले जा रहे हो, गौ माता को? कि साहब इनको हम आरोन में छोड़ने जा रहे हैं, हमारे खेतों में हम ये हमारी फसल खाती है। गौ माता की व्यवस्था नहीं कर पाए। अभी पचबारस का त्योहार था तो हमने देखा ये भाजपा वाले, अपन सभी नहीं कर, सभी करते हैं, लेकिन भाजपा वाले थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। खूब ढोल बजा रहे, माला पहना रहे गौ माता को, पूड़ी खिला रहे, और अगले दिन गौ माता को छोड़ दिया, गौ माता वही प्लास्टिक खा रहे। हमारे कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनवाई, लेकिन ये चला नहीं पाए। बस 2-3 मिनट और लूंगा माननीय कमलनाथ जी, कुछ सुझाव हैं जो सरकार बनने के बाद आप, हमें पूरा विश्वास है, पूरा करेंगे। एक तो बिजली की भारी समस्या पूरे मध्य प्रदेश में है और उसका एक ही हल है, सौर ऊर्जा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सौर ऊर्जा का जो पंप है
वो अभी बहुत महंगा है, 70,000 75,000 का सब्सिडी के बाद पड़ता है, हम लोग नहीं खरीद पाते, साधारण किसान नहीं खरीद पाता है। सौर ऊर्जा का पंप आप 30-40 हजार रुपए का कर दीजिए, जिससे कि हमारी फ्री बिजली अपने आप हो जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, सौर ऊर्जा से क्रांति आएगी, ये करिए। फिर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो गोधन योजना है वो मध्य प्रदेश में आप लागू कर दीजिए। गौ माता का सब व्यवस्था गौ माता की हो जाएगी और हमारा गरीब किसान जो भूमिहीन किसान है वो मालामाल हो जाएगा। साथियों, एक यहां पर और समस्या है बहुत बड़ी, सभी जगह है, नामांतरण बंटवारा। पहले हमने पंचायतों को दे दिया था और व्यवस्था जम गई थी, वो पावर लेकर फिर वही तहसीलदार, फिर वही पटवारी, लगे चक्कर परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं बहुत सारी, और समय मिलने पर मैं आपसे अलग से चर्चा करके बताऊंगा। हमारी घोषणा पत्र समिति भी है, वो भी इसका संज्ञान में ले रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, पसीने। और आइए हम सब हाथ उठाकर एक वचन दें कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद। जय। धन्यवाद। हमारे बीच में बीएसपी राघवगढ़ के प्रत्याशी 2018 के श्री बनवारी लाल जी अहिरवाल यहाँ हैं, वो मंच पर आ जाएं। दूसरा, बीएसपी 2018 में मुंगावली से प्रत्याशी थे माननीय कमलेश दांगी जी, वो भी मंच पर पहुंचने का कष्ट करें बाबा साहब के पास। हमारे यहाँ माननीय डॉक्टर रमेश सिंह यादव सुहागपुर वर्तमान सरपंच हैं, वो भी ऊपर आ जाएं, ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। श्री पप्पू अहिरवार गोविंदपुर आरोन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राघवगढ़ बीएसपी मंच पर आए। दिनेश अहिरवार देहरी करा पूर्व विधानसभा महासचिव राघवगढ़ बीएसपी मंच पर आए। देवेंद्र देलगर आरोन कार्यकर्ता बीएसपी मंच पर आए। रघुवीर चावरिया गोविंदपुर वाल्मीकि महासभा उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश एवं कार्यकर्ता बीएसपी मंच पर आए। हमारे बीच में कांग्रेस परिवार में सभी का कोलारस के विधायक माननीय कमलनाथ जी ने वीरेंद्र सिंह जी रघुवंशी मंच पर विराजमान है, उनसे अनुरोध है कि आए और अपनी बात संक्षिप्त में कहें। आदरणीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी रघुवंशी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए भारत माता की, भारत माता की जय जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। आज हमारे अपने अशोकनगर नगर में पधारे हमारे शीर्ष नेतृत्व के परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मंच पर विराजित हमारे छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी, युवा हृदय सम्राट जयवर्धन सिंह जी, विधायक साथी आदरणीय गोपाल सिंह जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष, सम्मानीय मंच, आप सबसे निवेदन करता हूं कि तालियां बजाकर समस्त मंच का और आए हुए लोगों का अभिवादन करें। जोरदार तालियां। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी तीनों जिलों से आए पधारे हुए हमारे सभी मतदाता भाई बहन परिवारजन, आपका साष्टांग प्रणाम होकर के अभिनंदन करता हूं। बहुत कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा क्योंकि हमें अपने शीर्ष नेतृत्व को सुनना है और आने वाले 2-2.5 महीने में जो प्रदेश में चुनाव की बेला है उसमें हमें ऊर्जान्वित होकर जाना है। साथियों, आप सबको मालूम है, सभी वक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे। 18.5 साल में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली, और अगर हम 3.5 वर्षों की बात करें तो धनबल के आधार पर जिस तरह से प्रदेश की जनता जनार्दन के मतदाताओं का अपमान करने का काम सिंधिया जी के नेतृत्व में क्षेत्र के अनेक विधायकों के द्वारा धनबल पर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया,
मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, गांव गांव के दौरे के बाद हमने ये जाना है और देखा है कि जो आक्रोश प्रदेश की जनता में है, जो विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता का है, जनता जनार्दन वो 3.5 साल से उस पल का इंतजार कर रही है जब ये नीलामी लगने वाले विधायकों की जमानत जब्त करना चाहती है। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में सौंपना चाहती है। सौंपा तो 5 वर्ष पहले भी था, लेकिन धन बल पर 1.5 वर्ष के बाद जब अच्छी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने दी, चाहे गौ माता की चिंता की हो, किसानों की चिंता की हो, बेरोजगारों की चिंता की हो, इस ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है। साथियों, हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व को सुनना चाहते हैं। केवल 1 मिनट में मेरे साथ आज कॉलोरस से जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके साथी आए हैं, उनकी सूची पढ़कर और उनसे निवेदन करूंगा कि क्रम क्रम से आते रहे, मंच का संचालन चलता रहेगा। माननीय कमलनाथ जी से आशीर्वाद लेते रहे। आदरणीय हमारी बहन उपाध्यक्ष जनपद कॉलोरस आशा देवी यादव जी, पार्षद सुमित यादव जी, सरपंच कल्याण गुर्जर जी, मंडल अध्यक्ष बदरवास भाजपा गोलू यादव जी, आदरणीय घनश्याम परिहार जी सरपंच, आदरणीय गोविंद केवट जी जनपद सदस्य, आदरणीय दान कुंवर भाई सरपंच, आदरणीय नितिन दांगी जी सरपंच साहब, आदरणीय जयदीप शर्मा जी पार्षद साथी, आदरणीय राजेश केवट जी, तरुण शर्मा जी, आदरणीय राजीव जी, सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जैसे समय मिले क्रम से आकर हमारे शीर्ष नेतृत्व से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो भी मंच पर आ गए हैं वापस अपने स्थान पर बैठे, मंच पर ना खड़े रहें। हमारे बीच में चंद्रभान सिंह रघुवंशी बबलू पूर्व सरपंच करैया सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे आमन चौधरी जी और उनके साथी विरोधियों का घमंड चूर करने के लिए अशोक स्वामी, आमन चौधरी, राजू कौशिक माननीय कमलनाथ जी को गदा भेंट करेंगे। चलिए पहुंचिए जल्दी। हनुमान जी के परम भक्त माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी को अशोकनगर में ये गदा भेंट की जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधियों का घमंड चकनाचूर कर सकें। हमारे जय बीच जय में कमलनाथ। चंद्रभान सिंह जी रघुवंशी बबलू पूर्व सरपंच कन्हैया सदस्यता ले रहे हैं। हमारे बीच में कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद राज्यसभा और हम सबके नेता परम आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी से निवेदन है कि हम सबको संबोधित करें। बैठ जा, बैठ। परम सम्मानीय कमलनाथ जी, परम सम्मानीय छोटे साहब, मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभी माननीय विधायकगण, सम्मानीय मंच और उपस्थित साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे पहले मेरा बेटा बोल चुका, उसके बाद मेरा भाई बोल चुका, तो इसलिए आगे क्या होने वाला है और सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी क्या करेंगे वो कमलनाथ जी बोलेंगे, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये अशोकनगर पहले पछार कहा जाता था और मेरे पिताजी बताते थे कि बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट यहां बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। अशोकनगर मेरा आना जाना शुरू हुआ सन 70 के बाद और उस समय मुल्तान मल जी सुराना, ऊधम सिंह जी रघुवंशी, राव चंदन सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी, ये राजेंद्र कुशवाहा के पिताजी, तो बलबीर बाद में आया, बाकी सारे लोगों से हमारा
संबंध रहा। कमलनाथ जी 77 की हवा में मैं जीता नागोगढ़ से। खुशहाल अहिरवार पता नहीं यहां पर कहीं बैठा है कि नहीं बैठा है बेचारा, केवल 250 वोट से हारा था, 250। और हमारा कलेक्टर सिंह दांगी केवल 2000 वोट से हारा। लेकिन क्या करें, 80 के चुनाव में खुशहाल अहिरवार का टिकट कट गया और ग्वालियर से आया थे तो कोई डॉक्टर साहब यहां आए जिनका कोई लेना देना यहां से नहीं था, एमएलए बन गए। इसी प्रकार से मुंगावली में भी राव चंदन सिंह जी और कलेक्टर सिंह दांगी, इनका भी टिकट कट गया। खैर, हमें इस बात की खुशी है, माधवराव जी सिंधिया जब यहां पर आए उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा काम किया। हम दोनों ने मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में काम किया और हमें इस बात की खुशी है। उसके बाद जो दुखद देहांत, हमारी इस बात की खुशी है कि हमारे स्वर्गीय श्रीमद महाराज माधवराव जी सिंधिया के दुखद देहांत के बाद उनके चिरंजीव ज्योतिराज सिंधिया हमारी पार्टी में आए। नौजवान थे, आज भी नौजवान है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैठ गया। अरे हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी। लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिराज सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए? हमें उनसे उम्मीद नहीं थी और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बताई देता हूं। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। साथियों, मैं आज आपसे इतना कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी, मैंने अशोकनगर में इतनी बड़ी सभा कभी नहीं देखी। बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा में केवल एक अंतर है, कांग्रेस सरकार जब आती है तो जमीनें बांटती है, गरीब और किसानों को लुटाती है, और जब भाजपा आती है तो लूटती है, गरीबों की जमीनों पे कब्जा कराती है। और एक यहां का विधायक, उसके बारे में माननीय कमलनाथ जी ज्यादा आपको बताएंगे, अद्भुत है भाई। कितना बहरूपिया देश बदलता है वही जानता है और यहां अशोकनगर की जनता जानती है। इन्होंने और एक मंत्री मुंगावली के मुझे बताया कि पीएचई के मंत्री हैं, उन मंत्री के खुद के गांव में 3 किलोमीटर से जाके अभी टैंकर से पानी आ रहा है, इतना काम किया है उन्होंने। उनका काम केवल यह है कि अशोकनगर में जमीनें हड़पो, कहीं मंदिर की जमीन हड़पो, कहीं सरकारी जमीन हड़पो और कॉलोनी काटो। एक एक का हिसाब किताब करेगी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ गई तो। गरीबों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपसे यही प्रार्थना है कि तीनों सीटों पर और तीनों सीटों के आस पास भी गुना, नागोगढ़, चांचोड़ा, बमोरी, कोलारस और इधर कुरवाई, बीना, इन सब पर
आपको कांग्रेस जिताना है, क्योंकि तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लड़ाई अमीर और गरीब की है। ये लड़ाई उनकी है जिन्होंने दलाली करके अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। बड़े बड़े लोग, आदमी गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होते चले गए। ये लड़ाई उसकी है। इस लड़ाई में हम आप सबका सहयोग और मदद चाहते हैं। मैं अब इतना ही समाप्त करते हुए कमलनाथ जी को धन्यवाद। ये उमेश जो है ना, ये राजेश और उमेश दोनों भाई बड़े बड़े हमारे साथी हैं। राजेश तो, ये तो उमेश तो बच्चा है, लेकिन उन्होंने भी खूब अच्छा काम किया, अच्छी कॉलेज वॉलेज खोल दी है, बढ़िया। चलो ठीक है। इसलिए मैं कमलनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश की जनता को आपने जो दिया है वो तो देते ही रहेंगे, और आगे क्या देंगे उसका आप विवरण करें। आपको मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। चल रहा है आदरणीय कमलनाथ जी, धन्यवाद। मेरे भाई, मेरे साथी दिग्विजय सिंह जी, कृष्णपाल यादव जी, राजेंद्र कुशवाहा जी, लक्ष्मण सिंह जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, प्रागीलाल जाटव जी, जयवर्धन सिंह जी, मलकीत संधू जी, बैजनाथ यादव जी, गोटू जैन जी, सुरेंद्र सोहाने जी, यादवेंद्र सिंह जी, सबका नाम मैं नहीं ले रहा। सब जो मेरे साथी यहाँ कांग्रेस के नेतागण बैठे हैं, सोहाने जी भी यहाँ हमारे प्रभारी खड़े हैं, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ नौजवानों, सबसे पहले हम मिलकर नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता, करीला माता की जय, करीला माता की। मैं सबसे पहले अशोकनगर की इस पावन भूमि में आके प्रणाम करता हूं। अन्नदाता किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। शरबती गेहूं की मीठी रोटी मेरे घर में भी बनती है, जो आपके यहां से आती है। आज यहां आके खुशी तो हुई, पर साथ साथ दुख भी हुआ। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज चौपट सरकार ने बनाया है चौपट प्रदेश, चौपट रोजगार व्यवस्था। इतने नौजवान हैं यहाँ, सबसे बड़ी चुनौती इनकी है। चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। सही बात है, ये तो सब आप इसके गवाह हैं। चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्या क्या मैं गिनाऊं। आज ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मध्य प्रदेश कैसे एक भ्रष्टाचार प्रदेश बना है। मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां बैठे हुए हैं, या तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। ऐसी भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। पैसे दो, काम लो। मैं तो जगह जगह दौरा करता हूं, पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। खड़े होकर लोग चिल्लाते हैं, पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज हमारी स्थिति है प्रदेश की। और ये 50% कमीशन की सरकार, ये भी आपको समझनी है। जब मैं कहता हूं 50% कमीशन की सरकार, इस सरकार ने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। इस कर्जे का क्या हुआ? क्या हमारे नौजवानों को फायदा हुआ?
क्या हमारे कर्मचारियों को, संविदा को, अतिथि शिक्षकों को, क्या आशा उषा कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ? इस 3,30,000 करोड़ रुपए से इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए, और जो एडवांस दिया जाता है ठेके के बाद, उससे अपनी कमीशन 50% ली। 50% की ये सरकार पूरे प्रदेश के सामने है। क्या ये टेंडर, कितने घोटाले, कहां कहां का घोटाला मैं गिनवाऊं? महाकाल तक तो नहीं छोड़ा। अभी पटवारी घोटाले के बारे में आपने सुना, आपने मीडिया में देखा किस प्रकार का पटवारी घोटाला हुआ। पैसे दो, काम लो। आज सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं नौजवानों का भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होगा जो निर्माण करेंगे। आज का भटकता हुआ नौजवान, इसकी अपनी सोच है। 20 साल पहले के नौजवान और आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान के स्वप्न है, उसका एक नजरिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यह भटकता नौजवान, अपने मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। अशोकनगर तो एक कृषि प्रधान जिला है, पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। उद्योग कैसे लगेंगे अगर निवेश आएगा? निवेश कैसे आएगा अगर लोगों को प्रदेश पर विश्वास होए? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। अब तो 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। ये हालत है अपने प्रदेश की। कोई निवेश नहीं, आर्थिक गतिविधि चौपट, हमारा छोटा व्यापारी दुखी, भटकता हुआ नौजवान। ये आज स्थिति है अपने प्रदेश की। बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चुनौती मेरे से लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। और जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूं नौजवानों का भविष्य है। कैसे नौजवानों को मौका मिले। ये आज घोटाले वाली सरकार, अब तो आखिरी 3 महीने बचे हैं, इन्होंने तो 220 महीनों में 250 घोटाले, 250 घोटाले की तो सूची बनी हुई है। ऐसे घोटाले, ये आज हालत है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? 18 साल का हिसाब जनता को दीजिए। आप ये यात्रा निकालते हैं, कभी यात्रा को पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। आपने दिया क्या? मैं बताता हूं शिवराज सिंह ने क्या दिया। महंगाई दी, बेरोजगारी दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाले दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, ये शिवराज सिंह ने दिया। बाल अपराध दिया, और एक और बात बताऊं क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी, आज आपको बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। अपना पाप आप धोना चाहते हो। इनकी घोषणा की मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। पर शिवराज सिंह जी, आपको इन बच्चों की पीड़ा दिखती नहीं है। आपको किसान के पुकार आप सुन नहीं सकते। आपकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज आप सबके सामने है। आपको ये लंबी बात नहीं कहनी। झूठ और घोटालों और घोषणा की ये जो अब सरकार बची है, इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। ये 3 चीजें बची हैं। और छिपाने, दबाने और डराने की राजनीति समाप्त होने वाली है। ये याद रखिएगा शिवराज सिंह जी। आप तो पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया?
15 महीने की हमारी सरकार थी शिवराज सिंह जी। आ जाइए अशोकनगर, आ जाइए, खड़े हो जाइए वहां। मैं हिसाब दूंगा जनता को कि 15 महीने में से जो 2.5 महीने आचार संहिता में गए, 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी। कौन सी गलती करी? कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अशोकनगर में ही 20,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चालू थी। केवल डिफॉल्टर किसान का ही नहीं, पर जो चालू खाता वाले किसान भी थे उनका भी हमने कर्जा माफ किया 27 लाख। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाले बनाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बने थे? कौन सा पाप मैंने किया? अगर बिजली 100 रुपए 100 यूनिट दी, आप कमा हैं। और शिवराज सिंह जी, आप मेरे से हिसाब मांगते हैं। हिसाब जनता देगी आपको। आपका समय आ गया है, समय आ गया। आपको अब सब कुछ याद आने लग गया है। 18 साल बाद आपको बहनें याद आ रही हैं, आपको कर्मचारी याद आ रहे हैं, आपको नौजवान याद आ रहे हैं। पर यह मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता को आप गुमराह कर पड़ेंगे। एक बात आखिरी में आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने है। 3 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है। नौजवानों, याद रखिएगा, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। आप कैसा भविष्य, कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं? नौजवानों का कैसा भविष्य चाहते हैं? ये चुनाव इसको तय करेगा। और मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने कहा है, हमने वचन दिया है, हमने वचन दिया है कि हम जैसे ही सरकार आती है, हम आपको गैस सिलेंडर 450 रुपए देंगे। हम किसानों के हित में कर्जा माफ की योजना फिर से शुरू करेंगे। 5 हाउस पावर की बिजली मुफ्त करेंगे। चाहते हैं आप? हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनाएंगे। 100 यूनिट बिजली को हम माफ करेंगे, 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे। ये हम करेंगे। और मैंने तो बहुत दफे कहा है कि हमने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया, 27% हम वचनबद्ध हैं। मैं तो कानून लाया था कि 27% हम पिछड़े वर्ग का करेंगे, पर ये कोर्ट गए, इनके ही लोग कोर्ट गए और रुकवा दिया। खिलवाड़ किया हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिक्त पद नहीं भरे गए, हमारी प्रमोशन नहीं हो पाई हमारे पिछड़े वर्ग की। और हम अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन करेंगे। ये सब आज हमारे वचन है। अपनी माताओं और बहनों को गैस सिलेंडर की बात करी, हमने कहा हम 1500 रुपए देंगे। पर अब आपके सामने ये तस्वीर रख लीजिएगा, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का सरकार मत देखिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ आप देंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज अशोकनगर की क्या हाल है मैं सुनता हूं। मैं आया, मैंने सुना कि कितनी घोषणाएं हो गई। अभी मैं दिग्विजय सिंह बता रहे थे यहाँ के मंत्री के बारे में, यहाँ के मंत्री के बारे में जो पहले कांग्रेस में थे। सौदा हो गया। भाई मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये विधायक मेरे पास आते थे, इतने करोड़ रुपए मुझे मिले हैं। मैंने कहा था मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, मैं सौदा नहीं करने वाला। और सरकार जाए पर मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो सौदे की सरकार जो आज चल रही है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है।
आपके क्षेत्र में, आपके जिले में क्या हो रहा है। जब मैं सुनता हूं मुझे दुख होता है। आज मेरा जिला छिंदवाड़ा, मैं तो आमंत्रित करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, छिंदवाड़ा देख के आइए, छिंदवाड़ा देख के आइए। कितना पिछड़ा था, आज हम धीरे धीरे आगे कैसे बढ़े। क्योंकि एक हम में तमन्ना थी, हम में एक विश्वास था। पर यहां आके उपेक्षित इतिहास अशोकनगर का बदलना है। अगर उपेक्षित इतिहास बदलना है, ये कमलनाथ नहीं बदल सकते, ये आपको बदलना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब ने सच्चाई का साथ दिया तो मध्य प्रदेश का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा, पर अशोकनगर की तीनों सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अब हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री माननीय मलकीत सिंह जी आपका आभार व्यक्त करेंगे। सम्मानीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी, सम्मानीय हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय युवाओं की धड़कन बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, सम्मानीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक